अब हम लोग को पता चल गया कि जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया कि हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 2 को, क्योंकि ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, तो हमें नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। जो पॉजिटिव है हम लोग वो कंसिडर करेंगे। जो हमारा A1 है, A1 वो बन जाएगा हम लोग का की रो, ठीक है, इसको यानी की रो, ठीक है। अब जो दोनों में कॉमन है वो बन जाएगा हम लोग का की एलिमेंट, यानी ये 0.714286 ये बन जाएगा हम लोग का की एलिमेंट, ठीक है। अब आपके पास सब कुछ आ गया, क्या आ गया, की कॉलम आ गया आपके पास, ये की रो भी आ गया, ठीक है। और आपको पता है कि आपका की एलिमेंट क्या है, ठीक है। आप एक बार इसको लिख लो कि कॉलम आपका क्या है, H2 की रो जो है वो है A1, ओके, एंड की एलिमेंट जो है वो है ये 0.714286, ओके। अब यहाँ पे जो है इसको सब खाली कर दो, ठीक है। एंड अब जैसा कि हमको पता है कि जो हमारा की कॉलम होता है वो अब एक रो बन के नेक्स्ट इटरेशन में आएगा। ये जो 2 है इसको करते हैं 3। अब जहाँ तक मुझे लगता है तो ये इसमें सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा H2 जो है की कॉलम है, अब ये आने वाला है इसमें, इस वाले एड्रेस में आएगा, लेकिन वो किसके प्लेस पे आएगा, तो अब देखो की रो यानी A1 के प्लेस पे आएगा। यहाँ पे जो ये A1 है, अब वहाँ पे हम लोग लिख देंगे अब H2, ठीक है। और H2 का देखो कोएफिशिएंट क्या है, 0। हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जो ये CV है उसमें पुट करेंगे 0, ठीक है। अब बारी आती है वैल्यूज़ को फिल करने की, जो ये सेल्स हैं उसको फिल करने की। यहाँ पे जो आया है वो क्या आया है, वो H2 आया है। हम सबसे पहले H2 को ही फिल करेंगे, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ओल्ड वैल्यू को डिवाइड करना है की एलिमेंट से। अब देखो जो ये A1 है उसकी सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है ये 0.7142 से, ठीक है, इससे डिवाइड करना है। चलो फिर फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे, H2 में क्लिक करेंगे, इक्वल टू जो हमारा टेबल है सेकेंड वाला, वहाँ से XB की वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे एंड डिवाइड बाय द की एलिमेंट, ओके। और इसको हम लोग फिक्स कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि इसी एलिमेंट से हम लोग सबको डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। फिक्स कर देंगे n इज इक्वल टू, अब इसी को ड्रैग कर देंगे A2 तक। अब देखो आ गया, ठीक है। अब इसी का यूज़ करके हम लोग y के लिए वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्या था, ओल्ड वैल्यू माइनस इन ब्रैकेट करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यूज़ इनटू करस्पॉन्डिंग रो, जो न्यू रो आया है ये H2 का, उसकी वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे करते हैं y के लिए इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू, देखो y की ओल्ड वैल्यू क्या है यहाँ पे 5.714286, ठीक है। ये इसको माइनस करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है की कॉलम में, ठीक है, वो जो क्या है -0.14286, उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग फिक्स कर देंगे, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है हम लोग सबके साथ में करने वाले हैं, इनटू जो न्यू रो है जो हमने बनाया है वो बोल रहे हैं, ये 2 जो इसकी जस्ट ऊपर है, एंड देन ब्रैकेट बंद, एंटर, क्या आ गया 6। अब इसी को ड्रैग कर देंगे A2 तक। ये आपका आ गया, ठीक है। अब आ गया, अब हम लोग क्या करते हैं, अब जेड फाइंड करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या है,
इक्वल टू सम प्रोडक्ट किसका, ये जो सी बी है वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको कर देंगे फिक्स। जब आप कंप्यूटर में करेंगे तो आप डायरेक्टली F4 क्लिक करके फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। एंड कॉमा जो एक्स बी की दो ये वैल्यूज़ हैं 2 और 6, उसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद एंड एंटर। 900 आ गया, 900, एंड इसी को ड्रैग कर देंगे A2 तक। सो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये CJ माइनस ZJ करेंगे, ठीक है। उसके लिए सिंपली इक्वल टू 100 माइनस 90 एंटर, 10 आ गया, यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। अब देखो आप CJ माइनस ZJ क्या आया हमारा, 10 0 30 0 9970 एंड 10,000, ठीक है। अब हम लोग को ये मिनिमम रेशियो फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिनिमम रेशियो फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग का ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से हमको वैल्यूज़ कैसे पता चलेंगे कि हमारा x के लिए क्या आया है, y के लिए क्या आया है, ठीक है। और जो हमारा मिनिमम है, अगर ये मिनिमम पूछा है तो मिनिमम z क्या आया है, ठीक है। आप देखो y क्या है, 6 है। जो ZJ होता है वही होता है हम लोग का मिनिमम या फिर मैक्सिमम, जो भी क्वेश्चन में पूछा है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ x नहीं आया, यहाँ पे x नहीं आया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि x जो है वो 0 है। y क्या आया आपका, y आया 6, ठीक है। और जो आपका z क्या मिनिमम, जो आपका z मिनिमम है वो कितना आया, 900। ये आपको ये आप इसको कैसे लिखोगे मैं आपको वो दिखाता हूँ एक बार। आप इसको ऐसे लिखना, देखो ऐसे, सिंस ऑल CJ माइनस ZJ जो हमारा है वो बड़ा है या बराबर है 0 के, सो द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x, हमारा कुछ आया ही नहीं था, सो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6 एंड जो हमारा ZJ मिनिमम वैल्यू था वो था 900। तो ऐसे आप थोड़ा उसको डेकोरेट कर देना तो अच्छा दिखता है, तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये इसको ऐसे सॉल्व करेंगे।